हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आप देखते हैं कि वेजिटा गॉड्स को बचाने के लिए फाइट में एंटर करता है, मगर हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा को ही अपनी स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है। और अब गोकू और भी खूंखार हो चुका है क्योंकि अब जिंदा गॉड्स में बीरस, बेलमोड एंड वेजिटा ही बचे होते हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप तक ऐसी वीडियो रेगुलर ही पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है बेलमोड से और वो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। गोकू कहता है, क्या हुआ बेलमोड, तुम इस वेपन को देखकर डर रहे हो, पर मेरा यकीन करो इससे तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। ये सुनकर बेलमोड इतना घबरा जाता है कि वो वहीं पर बेहोशी हो जाता है। गोकू कहता है, अरे नहीं, इसने तो मेरा मजा ही खराब कर दिया। तभी बीरस उठता है और वो चैंपा की बॉडी देखकर पूरी तरह आग बबूला हो जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं गोकू। तभी बीरस गोकू पर काफी सारी एनर्जी बॉल मारना शुरू कर देता है, लेकिन गोकू वहां से टेलीपोर्ट होकर उन एनर्जी से बच जाता है और तभी पीछे से बीरस पर वार कर देता है, जिससे बीरस जमीन पर गिर जाता है। गोकू कहता है, ये लोग तो ढेर हो चुके हैं, मानना तो पड़ेगा, इस फॉर्म में एक अलग बात है। अब समझ में आया कि गोकू ब्लैक कैसे गॉड्स को इजीली मार पा रहा था। तो ग्रैंड मिनिस्टर, अब ये मैच मैं जीत गया हूँ। लेकिन तभी वेजिटा खड़ा होता है और वो कहता है, अभी नहीं कैकरोट, अभी तुम्हें मेरा सामना करना है। कि तभी गोकू जैसे पीछे मुड़कर देखता है कि तभी वेजिटा गोकू के सामने आकर अपने आप को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और अब गोकू की हालत काफी खराब हो जाती है। वेजिटा कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैच अब मैं जीतता हूँ। तभी वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश स्टार्ट करता है और वो तुरंत गोकू पर अपना पावरफुल अटैक करता है, जिससे गोकू वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। वेजिटा कहता है, फाइट का एंड हुआ ग्रैंड मिनिस्टर। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी वेजिटा कहता है, अपने इस बकवास को बंद करिए, ये फाइट आपको ऑर्गेनाइज ही नहीं करनी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं बेलमोड को और वो काफी खुश होता है और कहता है, मैं बच गया मैं कितना लकी हूँ। इसके बाद विश बीरस को हिल कर देता है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वेजिटा इस फाइट को जीत गए हैं। तभी बीरस कहता है, क्या फायदा इस जीत का, यहाँ पर हमारे सारे साथी मारे गए। तभी बेलमोड मार्गरीता को वहाँ पर बुलाता है और कहता है, मार्गरीता, इससे पहले कि गोकू वापस से जाग जाए तो मुझे लेकर चली जाओ। इसके बाद मार्गरीता बेलमोड को वहाँ से ले जाती है। तभी बीरस चंपा की डेथ पर काफी सैड हो जाता है और कहता है, ये क्या हो गया वेजिटा। वेजिटा कहता है, आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बीरस, मैं कोशिश करूंगा कि सभी गॉड्स वापस से रिवाइव हो जाएं, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ देर बाद गोकू कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, वो वेजिटा मर गया था, फिर वो कैसे आया, उसने चीटिंग करी है, वो मुझे नॉक नहीं कर सकता। अगर वो ओमनी किंग बन गया तो मेरी यहाँ इज्जत ही क्या रह जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं वेजिटा को ओमनी किंग कभी बनने नहीं दूंगा। तभी अचानक से वहाँ पर तेज रोशनी छा जाती है और अब हमें वहाँ पर डूम नजर आता है। डूम कहता है, ये क्या, मैं अपने असली रूप में कैसे आ गया, ये चल क्या रहा है। तभी व्हाइट गोकू वहाँ आता है और कहता है, तुम फेल हो गए हो डूम। डूम व्हाइट गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाइट गोकू कहता है, मुझे यहाँ पर आना पड़ा, सालों पहले तुमने एक गलती करी थी, मैं तुम्हें उस गलती को याद दिलाने के लिए आया हूँ। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डूम की डेथ हो चुकी होती है। गोकू नॉर्मल होकर कहता है, ये डूम तो काफी अजीब है, पहले ये हम सबको मारना चाहता था, लेकिन अब इसने खुद की ही जान ले ली। गोकू स्माइल करके कहता है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम अब डूम का आतंक तो नहीं रहेगा। तभी अचानक वहाँ पर लिविंग ट्रिब्यूनल गोकू पर एक जोरदार हमला कर देता है। लिविंग ट्रिब्यूनल को पता होता है कि वो अपने गार्ड का यूज नहीं कर रहा है और फिर उसके अटैक से गोकू की वहाँ पर हाफ डेथ हो जाती है। लिविंग ट्रिब्यूनल अब डूम की सोल गोकू की बॉडी में डाल देता है, लेकिन तभी गोकू के अंदर डूम की मुलाकात व्हाइट गोकू से होती है। डूम गोकू से पूछता है, तुम कौन हो। तभी व्हाइट गोकू स्माइल करके कहता है, डूम
तो तुमने गोकू को हराने के लिए ये चाल चली है, लेकिन तुम शायद जानते नहीं कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। डूम कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? व्हाइट गोकू कहता है, तुम मुझे गोकू का मन या माइंड या फिर वो एनर्जी कह सकते हो जो शरीर में एंटर करने वाली बीमारियों को मार देती है, और तुम भी गोकू के शरीर में एक बीमारी के तौर पर ही आए हो। डूम कहता है, देखो अब ये बॉडी मेरी हो चुकी है, गोकू अब मर चुका है, इसलिए तुम्हें मुझे मारने का हक नहीं है। व्हाइट गोकू कहता है, तुम गलत कह रहे हो, गोकू अभी मरा नहीं है, अभी उसकी हाफ डेथ हुई है, तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। तभी डूम कहता है, देखो ऐसा मत करो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं अब सुधरने की कोशिश करूँगा और मैं पक्का किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। मेरे पास इस वक्त कोई बॉडी नहीं है, इसलिए प्लीज़ मुझे यहीं पर रहने दो। व्हाइट गोकू कहता है, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तुम किसी को भी अपने ड्रिप पावर की मदद से परेशान नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी सजा दूंगा। डूम कहता है, जैसा तुम कहो, बस मुझे इस शरीर से बाहर मत करना। व्हाइट गोकू अब डूम को अप्रूवल दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वापस से खड़ा हो जाता है। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। व्हाइट गोकू कहता है, कुछ याद आया तुम्हें? तभी डूम कहता है, मुझे सब याद है और मैंने किसी पर भी ड्रिप पावर का यूज नहीं किया। व्हाइट गोकू कहता है, लेकिन तुम गोकू की बॉडी लेकर लोगों को परेशान भी कर रहे हो। इस पर डूम कहता है, मैंने किसी को भी परेशान नहीं किया और अब तो मैं अपनी ओमनी किंग की पोजीशन भी हार गया हूँ। तभी व्हाइट गोकू कहता है, वैसे तुम डूम हो, तुमने ये बात लोगों से क्यों छुपाई? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? डूम कहता है, इस बार मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं डूम हूँ, क्योंकि मैं लोगों को कुछ भी हिंट देता तो ये लोग मुझे प्लान बनाकर हरा देते। ये लोग काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं, इसलिए मैं इन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। व्हाइट गोकू कहता है, वो सब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ, दोबारा ये मत करना। इसके बाद व्हाइट गोकू वहाँ से चला जाता है और डूम भी गोकू के वर्जन में आ जाता है। डूम खुद को देखकर कहता है, अच्छा हुआ वो चला गया, पर मुझे इसके खिलाफ भी प्लानिंग करनी होगी। तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आते हैं और वेजिटा भी वहाँ पर आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो गोकू क्या तुम्हें अपना वादा याद है? गोकू पूछता है, कैसा वादा ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, गोकू तुम्ही ने तो कहा था कि तुम जीतने वाले को ओमनी किंग बनाओगे। गोकू कहता है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ऑफ कोर्स वेजिटा ने मुझे हराया है तो वो ही ओमनी किंग बनना चाहिए। तभी वेजिटा कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे ओमनी किंग बनने के लिए नहीं आया हूँ। गोकू ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? ओमनी किंग नहीं बनने आए हो तो फिर क्या बनने के लिए आए हो? वेजिटा कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें ओमनी किंग बनने का ऑफर देने के लिए आया हूँ। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? ऑफर? मगर कैसा ऑफर? तभी वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें कॉस्मोस किंग की पोजीशन दे दूंगा, बदले में तुम्हें उन सभी गॉड्स को जिंदा करना होगा जिन्हें तुमने मारा था। ये सुनकर गोकू शॉक होता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, एक बार जो चला गया वो चला गया। तभी वेजिटा कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम ये ओमनी किंग की पोजीशन नहीं चाहते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू वेजिटा की बात मान लो, यही हम सब के लिए सही रहेगा। गोकू कहता है, ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं मान जाता हूँ। वेजिटा तुम चिंता मत करो, आज सभी डिस्ट्रॉयर अपने अपने यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। वेजिटा कहता है, उम्मीद तो तुमसे यही है। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है। तभी गोकू काफी गुस्से में कहता है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो गोकू? तभी गोकू कहता है, अरे कुछ नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मैं बस खुद की ही बात कर रहा था। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और उसे सैड देखकर विश भी सैड हो जाता है। विश कहता है, मैं जानता हूँ लॉर्ड बीरस, चैंपा की मौत पर आपको काफी बुरा लग रहा है, लेकिन हमें लॉर्ड वेजिटा पर यकीन रखना होगा। बीरस कहता है, तुम जानते नहीं हो विश, आज तक किसी ने हम दोनों भाइयों पर आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैंने चैंपा को खो दिया है। इसके बाद सीन जाता है यूनिवर्स 11 में, जहां पर जिरेन और टोपो बेलमोट से फाइट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेलमोट कहता है, तुम दोनों अगर वहां होते तो तुम्हें पता चलता कि मैंने उस गोकू को टोबी पछाड़ कैसे दिया।
लेकिन लास्ट में उस वेजिटा ने बीच में आकर मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं ही ओमनी किंग बनता, तुम्हें पता है। सो गाइस, कैसा लगा कहानी में ट्विस्ट? मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। कल एक और ट्विस्ट देखने को मिलेगा, तो जुड़े रहना हमसे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।